आप टीम लगाइए और करोड़ रुपए कमाइए। इसमें से बहुत लोग गेमिंग एडिक्ट होते हैं। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर? बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। आजकल का वक्त हर जगह हर किसी के जिंदगी में एक नया ट्रेंड का हवा चल रहा है कि रातों रात बस एक चुटकी में करोड़पति कैसे बने। ये डिजिटल दुनिया का असर हमारे डेली लाइफ पर बहुत गहरा पड़ रहा है। ये नया ट्रेंड जो अब हर जगह है उनमें से एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी सट्टा लगाने की इस दुनिया में आजकल जो मैच देखते हैं वो सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक हिस्सा नहीं रहा बल्कि एक ऐसा सिस्टम का हिस्सा बन गया है जिसमें हर जगह पैसे की बात होती है। और ये गैम्बलिंग कंपनी आपको घर बैठे बैठे हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए जीतने की प्रॉमिस तक करती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जुआ का बिजनेस जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है बच्चों और यंग जनरेशन के ज़िंदगी को पूरी तरह से तबाह कर रहा है और किस तरह से ये प्लेयर्स और गैम्बलिंग कंपनी आम आदमी के जेब से लालच देकर पैसे निकाल रहा है और ये कंपनी और प्लेयर्स मोटी रकम छाप रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो स्पोर्ट्स का कंसेप्ट सिर्फ गेम तक लिमिटेड था। लोग स्पोर्ट्स को एंजॉय करते थे, अपने फेवरेट प्लेयर्स को चीर करते थे और जो जीत गया उसकी खुशी में शामिल हो जाते थे। लेकिन आजकल की दुनिया में स्पोर्ट्स का मकसद बदल गया है। आज के ज़माने में हर मैच, हर गेम, हर कंपटीशन के साथ एक छुपा हुआ एजेंडा है, वो है जुआ। ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग की दुनिया ने पूरी तरह से स्पोर्ट्स को अपने अंदर घुमा लिया है। ये गैम्बलिंग वेबसाइट और ऐप्स ने अपने मार्केटिंग टैक्टिक्स से हर इंसान को अपने ट्रैप में फंसा लिया है। हर एक मैच के लिए बेटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है और हर एक आदमी को लगता है कि वो आसानी से पैसा जीत सकता है। आज के डेट में हमारे मार्केट में 100 तरह की कंपनी आ गई है जो मार्केट में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके आई है। कई कंपनीज टीम लगाने के लिए बोलती है तो कई कंपनी हर एक मैच और हर एक ओवर में बेट लगाने के लिए बोलती है। अगर आप सही बेट लगा देते हो और बता देते हो ओवर में इतना रन जाएगा तो ये कंपनी इसके बदले 1000 रुपये के बदले लाखों रुपया देने की प्रॉमिस करती है। लेकिन आज के डेट में ये लोग नहीं जानते और एक बार भी नहीं सोचते कि ये कंपनी मार्केट में खुद पैसा बनाने के लिए आई है, ना कि पब्लिक को बांटने के लिए आई है। और इन कंपनियों के द्वारा जो रन सेट किया जाता है वो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन इन लोगों को लगता है कि शायद ये रन मार दे और बेट लगा देता है और फिर अगर आप निकलना चाहते हो तो ये गेम आपको निकलने नहीं देती। ये इतना कम रन पे नॉट यानी निकलने का ऑप्शन देता है जो वो रन खिलाड़ी बना देता है और ये गैम्बलिंग कंपनी पब्लिक को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और गरीब लोगों का सब पैसा खा जाता है। ऐसे गेम को कैसीनो के नाम से भी जाना जाता है। ये तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स इस बेटिंग कंपनी को प्रमोट करता है और आम आदमी को पैसा लगाने पर मजबूर करता है और ये लोग भी इन प्लेयर्स को अपना स्टार मानते हुए ये पैसा लगाकर गेम खेलना शुरू कर देते हैं और हर एक मैच में पैसा लगाकर बस रातों रात करोड़पति बनने का सपना देखने लगते हैं और उस आदमी का ऐसा हाल हो जाता है कि वो डेली मैच शुरू होने से पहले टीम बनाकर किसी भी तरह से किसी से भी अपने अकाउंट में पैसा डालकर मैच खेलना शुरू कर देता है, बस इस उम्मीद में कि मैं आज जीत जाऊंगा। लेकिन ऐसा करते करते हुए वो बहुत सारा पैसा हार जाता है। फिर वो सोचता है कि मुझे ये सारे लॉस रिकवर करने होंगे और फिर किसी और सबसे कर्ज लेने लगता है इस उम्मीद में कि मैं बस अब अपने सारे लॉस रिकवर कर लूँगा, फिर इस गेम को छोड़ दूँगा। और ऐसा करते करते वो कर्ज वाला पैसा भी हार जाता है
और करोड़पति बनने का सपना बस एक सपना ही रह जाता है और उसका हाल काफी बुरा हो जाता है। आजकल जो ये तमाम गैम्बलिंग कंपनीज है उनका काम सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप बनाना नहीं है। इन कंपनीज का मेन फोकस है लोगों का गैम्बलिंग के इस ट्रैप में फंसाना, और जब तक लोग अपना पैसा ना हार जाते इस कंपनी को शांति नहीं मिलती। ये कंपनी हर एक दिन नया ट्रिक्स और नया नया ऑफर दे करके अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए लोगों को अपने ट्रैप में डालती है और सबको गेम खेलने पर मजबूर करती है और गरीब के पॉकेट से पूरा पैसा निकाल लेती है। और अपने लिए ये कंपनी नया नया बंगला और कार लेती है और करोड़ों रुपया छापती है। ये गैम्बलिंग कंपनी हमारे एक से एक प्रोफेशनल प्लेयर्स को, जिसे आप अपना आइडियल मानते हो, उसके साथ साइन करवाती है और एडवर्टाइजमेंट करवाती है। और ये तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स, जिसका मैं नाम तो नहीं ले सकता, ये प्लेयर्स दुनिया भर के लोगों को खेलने के लिए प्रमोट करती है और खुद उस कंपनी से मोटी मोटी रकम छापती है। क्या आजकल के हमारे इस खिलाड़ी का ऐसा हाल हो गया है कि वो बस पैसे के लिए आज के बच्चे और इस जनरेशन को जुआ, बेटिंग जैसे गेम खेलने के लिए मजबूर करती है? और ये प्लेयर तो खुद एक अच्छा और रिस्पेक्टफुल लाइफ जीती है और खुद खिलाड़ी सही डायरेक्शन में मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचती है, लेकिन ये आजकल के बच्चों को गलत डायरेक्शन में क्यों डाल रही है? आजकल का ट्रेंड ये है कि बहुत से स्पोर्ट्स प्लेयर अपने सोशल मीडिया पर गैम्बलिंग का एड्स प्रमोट करता है। ये प्लेयर्स अपने फॉलोअर्स को गैम्बलिंग में इन्वॉल्व करता है, उन्हें बेटिंग करने की तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने सारे फॉलोअर्स को ये मोटिवेट करता है कि वो मैच देखे और देखते हुए अपना सारा पैसा लगाए और करोड़ों रुपया कमाएं। ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो अपने स्पोर्ट में काफी फेमस होता है, जिसे सोशल मीडिया पर बहुत ही फैन फॉलोइंग होता है, और ये प्लेयर जब गैम्बलिंग वेबसाइट को प्रमोट करता है तो उनके फैंस को लगता है कि ये शायद सही बोल रहा है, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, कोई भी चीज गलत नहीं बोल सकता। और ऐसे में ये प्लेयर अपने फेम का गलत मिसयूज करते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गेम खेलने के लिए इनकरेज करता है। आज के डेट में सबसे ज्यादा जो इस गेम सब में फंस रहा है वो है बच्चा और यंग जनरेशन, क्योंकि इन लोगों का मोटिव होता है कि जल्दी से जल्दी पैसा कैसे बनाए। हर एक लोग का सपना होता है कि वो किसी भी तरह से जल्दी अमीर बन जाए। जब कोई भी इंसान बेटिंग या फिर फंटेसी जैसे गेम में पैसा लगाता है तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। शुरू में वो थोड़े थोड़े पैसे जीत सकता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इसका एडिक्शन बढ़ता है वो अपना पूरा पैसा खो देता है। आज के वक्त में जब हर चीज डिजिटल हो गया है, ये तमाम फैंटेसी और गैम्बलिंग जैसे कंपनी अपने हर स्टेप को एनालाइज करके ऐसा स्ट्रेटेजी बनाया है जो यंग जनरेशन को अपने ट्रैप में डाल सके। ये ट्रेंड धीरे धीरे पूरा बढ़ते जा रहा है और इसका असर पूरे दुनिया में दिखाई दे रहा है। हमें खुद को और बच्चों लोगों को समझाना होगा कि किस तरह से ये फैंटेसी और बेटिंग जैसे तमाम गेम उसके जिंदगी को तबाह कर सकता है। इसी तरह से हमें ये समझना होगा कि गैम्बलिंग की दुनिया में शामिल होना ना सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाता है बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। इसलिए हमें सही डायरेक्शन में मेहनत करना होगा और इस जनरेशन को सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करना होगा। धन्यवाद।